है। देखो मेरे लाल, चलो अब हम लोग समझते हैं। अब शांति से 20 मिनट सुनोगे और ये डायग्राम समझ में आ जाएगा। इजी है बाबू, इजी से भी आसान कह सकते हो। अनुष्का दर्शन दो, प्रियांशु से ऑन करो जी, बंद नहीं करना बाबू मेरे। देखो समझा जाए मेरे भोला, कल आपको आदित्य बाबू वीडियो दिखाए थे, वीडियो देख लेना कल वाला लेक्चर बाबू। कैसे क्या होता नहीं होता आपको वीडियो दिखा दिए। वीडियो दिखाने से क्या होता है ना बाबू, आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा स्टैंडिंग पावर ठीक होता है, समझने में टॉपिक को है ना, कॉन्सेप्ट को समझने में बाबू सहूलियत होता है, इसीलिए आपको वीडियो वगैरह दिखाया जाता है। रियलिटी क्या है, ये तो कॉपी किताब पे ना बाबू, इसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसी का बाबू है ना, वीडियो देखिएगा तो अच्छे से विजुअलाइज होता है। देखो समझाते हैं बाबू मेरे, ए आदित्य ऑन करो ना जी। पापा जी इसके अलगे परेशान रहते हैं। देखो मेरे लाल, आपको हम क्या बता रहे हैं बाबू, रे डायग्राम बता रहे हैं। ये क्या होता है सर, तो कनकेव मिरर के सामने बाबू ऑब्जेक्ट रखिएगा, है ना। दो गो मिरर हमारे पास पढ़ना बाबू, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट उतना नहीं है, भोला कॉमर्स का आएगा तो आ सकता है, जितना लिखा है उसी सब में से कुछ आएगा, लेटरल इन्वर्जन वगैरह का क्वेश्चन कनकेव चाहे कॉन्वेक्स से आते हैं बोर्ड में। तो हमारे पास बाबू कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें क्या होता है ना बाबू, मैजिक होता है। प्लेन मिरर में आप कहीं भी खड़ी हो जाओ, आपका जो इमेज बनेगा बाबू, है ना, हमेशा सीधा बनेगा। आप बाबू 4 फीट का होता है, प्लेन मिरर के अंदर इमेज आपका 4 फीट का बनेगा, है ना। इसलिए प्लेन मिरर के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं होता बाबू, पढ़ने नहीं होता है। प्लेन मिरर में क्या होते हैं, जो प्लेन मिरर होते हैं मेरे लाल, आप मिरर से कहीं भी खड़ा हो जाओ, है ना, मान लो इतना दूर पे खड़ा हो जाओ, तो जितना बाबू आपका हाइट है प्लेन मिरर में, उतना ही हाइट का मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जितना दूर पे हो उतना ही दूर मिरर के पीछे आपका इमेज बनेगा, जैसा हो वैसा बनता है। लेकिन कनकेव और कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है। आप पोजीशन अगर चेंज कर दोगे तो आपके मिरर के अंदर का इमेज चेंज होते रहता है ना मेरे लाल। मिरर के अंदर इमेज क्या होगा, चेंज होते रहेगा, ठीक है ना। कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में यही मैजिक होता, इसीलिए इसका हम लोग स्टडी करते हैं। क्या आप देखो ना जी, चम्मच लाओ ना मेरे लाओ, सिंपल सी बात है बाबू। चम्मच लाइए, उसमें अपना शकल देखिए, है ना, तो नजदीक रख के देखिएगा चम्मच में, वो नया वाला चम्मच जो चमचम करता है ना, नया वाला चमचा हुआ है ना, वो नहीं जो घिस दिया बाबू, है ना, साफ करके घिस दिया, उसमें कुछ नहीं दिखेगा। नया वाला जो चमचम कर रहा, ऐसे करके देखोगे तो उसमें देखना बाबू रियलिटी है भोला मेरा, है ना। चम्मच के नजदीक देखोगे बाबू, आपका मुंड ऊपर दिखाई देगा ना, है ना बाबू, ऐसे जैसे वैसे। चम्मच को दूर करोगे बाबू, आपका मुंडी नीचे हो जाएगा, है ना बाबू, अब आपके बॉडी का अदर पोर्शन ऊपर हो जाएगा, करके देखिएगा, है ना। तो कनकेव मिरर में ये मैजिक होता है मेरे लाल। हम लोग चम्मच को कहाँ पे रख रहे हैं उसके अनुसार आपका इमेज मोटा पतला छोटा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फोटो बनेगा चम्मच के अंदर। अब प्लेन मिरर में लाओगे मेरे लाल तो हमेशा जैसा है वैसे बनता, इसीलिए इसका कोई केस वगैरह नहीं पढ़ते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आदित्य बाबू, ठीक। तो देखो कॉनकेव मिरर में देख लेना, चम्मच लाना नया वाला, है ना, 50-60 रुपया में देगा, दिक्कत क्या हो, एजुकेशन में थोड़ा सा 200-400 खर्चे होता है तो कौन सी बड़ी बात है ना। और नहीं तो बाबू फ्लेक्सिबल मिरर मिलता है भोला मेरा, आप लोग का बाबू फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे मिल जाएगा बाबू, फ्लेक्सिबल मिरर मिलता है बाबू, ये भी खरीद खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसमें गुड इवनिंग स्टिकर सर। होता है। हाँ जी अंकित, ये फ्लेक्सिबल मिरर है भोला मेरा। ये कॉनकेव हो गया, आगे से इसको कर दोगे, बल्कि ये कन्वेक्स हो गया, ऐसे कर दिया कन्वेक्स हो गया, है ना भोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे। हाँ सर, ये दिखाए थे ना बाबू, बहुत बार तो दिखा चुके जी, शॉर्ट वीडियो भी बना बाबू मेरे, है ना। तो ऑनलाइन मिलता है भोला मेरा, मंगा लीजिएगा, जिंदगी भर बाबू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। 200-400 खर्चा करने में क्या दिक्कत है। ये अभी प्लेन है, ठीक। इसको भोला मेरा ऐसे कर दीजिएगा कॉनकेव हो जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा, सॉरी बाबू, ऐसे कर दीजिएगा कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना, कर्विंग पार्ट ऐसे। ऐसे कर दिया मेरे लाल, कॉनकेव हो जाएगा, सीधा सी बात है बोला। पीछे से ये स्टिकर होता है, देखो मिरर जैसा दिख रहा है बाबू मेरा, चमचम करता है भोला मेरा, है ना। तो देखो अभी कॉनकेव हो गया, सब चीज उल्टा हो जाएगा,
ऐसे कर दोगे सब चीज सीधा दिखाई देगा, है ना। ठीक है ना। तो ये इसमें बाबू कॉनकेव मिरर में बाबू ऑब्जेक्ट अलग अलग करने पे बाबू, है ना, दूरी चेंज करने पे इमेज क्या होता है, अलग अलग होता है ना, समझते चलना। ठीक। तो इसीलिए बाबू कनकेव में 6 केस बनेगा। कितना बनेगा, 6 केस। शांति से सुनते चलना। कनकेव में कितने केस बनेंगे बाबू, 6 केस। कैसे कैसे सर, समझना एक बार समझ लो। 20 मिनट 20-25 मिनट शांति से सुन लीजिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि नहीं बाबू। आदर्श शैतान वीडियो ऑन करो जी। देखो बाबू, ये मनो शैतान ऑन करो। तो ये मेरा क्या है सर, कॉनकेव मिरर है ना। हाँ सर। तो इस गोला का कहीं सेंटर होगा मेरे भोला, उसको सेंटर ऑफ क्या कहोगे, कर्वेचर कहोगे। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एक जहां प्रिंसिपल एक्सिस का, इसको पोल कहेंगे। पीसी के बीच वाला बाबू, पीसी फॉर प्रियंका चोपड़ा, नहीं समझना, इसके बीच में फोकस होगा, है ना। तो एक बार बाबू ऑब्जेक्ट को काम, मान लो जलता हुआ कैंडल लाल दिए सर, तो एक बार बाबू कैंडल को बहुत दूर लेकर लेना है ना। मान लो बाबू सन से, मान लो सन है, मान लो भोला, वहां से रे ऑफ लाइट आएगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा। एक बार ऑब्जेक्ट को बहुत दूर, तो बहुत दूर कितना, मान ले सन है भोला मेरा, सन से ज्यादा दूर क्या ले सकते हो, है ना। वहां से रे ऑफ लाइट आएगा बाबू, उसका इमेज बनाएंगे। फिर सन है ना बाबू, मान लो ऑब्जेक्ट को उठा के कैंडल वगैरह, है ना, फिर कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेंगे। मान लो यहाँ पे कैंडल रख दिए मेरे लाल, कि नहीं। एक दूसरा केस ये होगा। फिर इस कैंडल का क्या करना है, इमेज कहाँ बनेगा सर। फिर बाबू इस कैंडल को घसका के मेरे भोला कहाँ पे लेके आना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाना है। उठा के बाबू कैंडल को उठाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाओ, ठीक है ना। फिर इसका इमेज देखेंगे, तो ये सेकेंड केस हो गया। एक बार कैंडल मेरा कहाँ रहेगा, बहुत दूर में मेरे भोला, पहला केस हो गया, है ना। दूसरा में सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। तीसरा में कहाँ रखेंगे अनिशा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे कैंडल को। फिर कैंडल का देखेंगे सर फोटो कहाँ बन रहा है। चौथा केस कहाँ रखेंगे मेरे लाल, कैंडल को सी एफ के बीच में रखेंगे, है ना। कैंडल को कहाँ रखेंगे, सी एफ के बीच में रखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कहाँ इमेज बन रहा है ना। ये चौथा केस हो गया। पांचवा केस में बाबू कैंडल को कहाँ रखेंगे मेरे ललाप, है ना, फोकस पे रखेंगे, पांचवा केस में। छठा केस में कैंडल को कहाँ रखेंगे, पी एफ के बीच में रखेंगे बाबू, आदित्य शैतान, है ना। ये हो गया छठा केस, है ना। ठीक। तो इन्फिनिटी से कैंडल को धीरे धीरे मिरर के पास, इसके बाद अब कोई कैसे नहीं संभव होगा। अब कहा मिरर में घुसा देगा, है ना। पीएफ मतलब कहा मिरर में, अब इसके बाद घुसा देगा बोला मेरा आवली ना। तो यही 6 केस पॉसिबल है, इससे ज्यादा अब नहीं है। इसी 6 केस का हमको क्या पढ़ना है, रे डायग्राम पढ़ना। समझ में आ गया। इसी 6 केस का रे डायग्राम पढ़ना। 6 पोजीशन ही होते हैं सर, कन्वेक्स में 2 होता है, कनकेव में 6 होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सर, फोकस इन्फिनिटी पे रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखो, सेंटर पे रखो, सी एफ के बीच में रखो, फिर फोकस पे रखो, फिर पी एफ के बीच में रखो, उसके बाद खत्म करो, बात खत्म हो गया। ये 6 केस होंगे बोला मेरा, बस। इसी 6 का क्या करना है, रे डायग्राम पढ़ना है प्रियांश। तो बारी बारी से 1 बाई 1 अब हम लोग सीखेंगे सर। ओवरऑल आपका बता दिए भोला क्या होता है कि नहीं। इसके सिवा 6 केस के सिवा कोई पॉसिबल नहीं है तो बता दिएगा आप लोग कि नहीं। और सर नेक्स्ट मेरे लाल, तो अब रेड डायग्राम बनाएंगे कैसे सर, रेड डायग्राम कैसे बनाएंगे यही आपको सीखना है। तो रेड डायग्राम बनाने के लिए बहु आपको रूल लिखा है, आपके पास 4 रे है, कई गो रे है, 4, उसको याद कर लेना है। तो याद रखो 4, तब करोगे विचार भोला मेरा। 4 रे याद करना, क्या क्या है सर, है ना। आपके पास कई रे मेरे लाल, 4 रे है। 4 गो रूल लिखा है ना जी, उसी में से बाबू यूज करना है। 4 गो जो रूल लिखा है बाबू, उसी 4 रे को ही यूज करना, आपके पास पांचवा कुछ नहीं है ना बाबू। तो पहला बाबू आपको क्या बताएं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट बाबू, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो कहां से जाके मरेगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई है मेरे लाल, तो हमेशा ही फोकस से जाके मरेगा, पहला रूल हो गया। यही हो गया ना, है ना। ठीक से दूसरा आपको क्या बताएं रूल बाबू, कि अगर रे ऑफ लाइट बाबू फोकस से पास हो रहा है,
बताए ना, जो नहीं बाबू देखे वो वीडियो देख लेना, है ना, सारा चीज तो अवेलेबल है। दूसरा क्या बताया बाबू कि अगर रे ऑफ लाइट बोला मेरा कहाँ से पास हो रहा है मेरे लाल, फोकस से, टॉर्च लो फोकस से पास करवा, कनकेव कन्वेक्स में। तो जैसे फोकस से पास होगा मेरे भोला तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद करने जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। तीसरा रूल क्या बताएं भोला मेरा कि अगर रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गए। अरे टॉर्च लो ना भोलिया, जलाओ ना बाबू मेरे, टॉर्च लो जलाओ, कि नहीं। एक बार ऐसे जलाओ, एक बार बाबू फोकस से पास करवाओ, एक बार बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओ। तो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाओ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा सर, तो जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते रिटर्न हो जाएगा। चौथा बाबू आपको क्या बताएं रूल मेरे लाल, सेंटर ऑफ कर्व, चौथा क्या बताए हैं कि मान लो रे ऑफ लाइट पोल से पास करवा दो, क्या करवा दो, पोल से पास करवाओ, तो जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा, पोल से पास करता हुआ, है ना। इंसिडेंट रे अगर बाबू पोल पे जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। यही चार गो रे को यूज करना मेरे लाल, बस मामला खत्म, बात हजम वाला कहानी है कि नहीं निशा, चारों रूल याद हो गया ना निशा। हाँ सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगा, फोकस पे इंसिडेंट हो रहा रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा, है ना बाबू। तीसरा बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रहा है सर तो वही रास्ते रिटर्न हो जाएगा। चौथा मैंने बोला पोल पे जितना एंगल से बनाएगा उतना एंगल से जाएगा, बस, है ना। बस इतना याद हो गया, चार गो हो गया, बात खत्म, है ना। अब हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे, क्या सीखेंगे मेरे लाल, रे डायग्राम, कि नहीं। और आपको क्या बताए थे बाबू, इमेज का बाबू बताए थे, रियल इमेज बताए थे, वर्चुअल इमेज बताए थे। अगर रिफ्लेक्टेड रे लक्ष्मी सही में कट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा, और रिफ्लेक्टेड रे सही में कट नहीं करेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। जितना पीछे वाला बताए उतना याद रखो, फिजिक्स बल्ले बल्ले भोला मेरा, नहीं याद रहेगा तो, है ना, दिक्कत होगा ही। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना, इन्फिनिटी पे, कहाँ रखना है मेरे लाल, इन्फिनिटी पे रखे सर। कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कौन से मिरर में, कॉनकेव में, फिर कन्वेक्स आएगा, छह वो पढ़ेंगे फिर कन्वेक्स आएगा। तो पहले कनकेव मिरर बना लेना है, सेकेंड स्टेप प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के होगा नहीं तो एगो लाइन पास कर देना मेरे लाल, मिरर को जहां कट करेगा वो पोल हो जाएगा, है ना। हाँ सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। इस गोला का जो सेंटर होगा निशा, अरे ये गोला बनेगा ना बोली मेरी, ये इसको एक सर्किल कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इस गोले का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहोगे, पी सी के बीच में जो पॉइंट होगा उसको फोकस कहेंगे, इतना इंडिकेट कर लेना, सारे के पीछे लॉजिक है। तो बाबू शैतान भोला, क्या उधर क्या देख रहा है प्रियांशु, बगुला बन के। पहला क्या कहता सर, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर में, तो याद रखना जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा मेरे लाल तो हमेशा दोनों रे पैरेलल लेना। जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर से आता है ना तो वहां से हम लोग एज्यूम करते हैं कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है, कैसे आता है, पैरेलल आता है, ताकि हमको बाबू इमेज बनाने में आसान हो गए। तो इन्फिनिटी से बहुत दूर, तो बहुत दूर मतलब रे ऑफ लाइट दोनों क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, इंसिडेंट रे, है ना। पहला केस में इन्फिनिटी से आ रहा, वो बुक में और कुछ कुछ किया बोला लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, लॉजिक हम लोग का एक जैसा रहेगा तो समझे में आसान होगा। तो इन्फिनिटी से अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है मेरे लाल बहुत दूर, तो वहां से दोनों के दोनों इंसिडेंट रे कैसे लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। अरे कोई भी चीज इन्फिनिटी पे है बोला मेरा तो उसको पैरेलली ही एज्यूम किया जाता है। तो ये पहला इंसिडेंट रे पैरेलल हो गया, और इमेज बनाने के लिए दो गो इंसिडेंट रे, है ना। इमेज बनाने के लिए बाबू याद रखना, हिंदी में लिख देते मेरे लाल, इमेज बनाने के लिए दो इंसिडेंट रे लेंगे, है ना। इमेज बाबू फॉर, इमेज बनाने के लिए दो से ज्यादा ले सकते हैं सर, हाँ मेरे लाल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन हमको ये डायग्राम क्लियर चाहिए कि नहीं, हौच पौच नहीं कि 10 गो 20 गो ले ले फिक्रे ना पता चले,
है ना। तो इमेज बनाने के लिए बाबू, शैतान इंक इसमें अभी डाले हैं बाबू मेरे। इमेज बनाने के लिए कुछ चीज हिंदी में लिखता ना तो अच्छा लगता है ना बाबू। हमको हिंदी बहुत दिन, इमेज बनाने के लिए बाबू दो, है ना, टू इंसिडेंट रे, है हिंदी ना में बाबू, लिखिए। टू। अब विदेशी सब बाबू, बहुत सारा बच्चा नहीं समझता बाबू, ये नहीं आया साउथ वाला। इमेज बनाने के लिए बाबू दो इंसिडेंट रे का उपयोग करेंगे, है ना बाबू। उपयोग सर काफी हाँ, उपयोग मतलब बाबू निको, यूज करना सर। हाँ यूज, उपयोग मतलब यूज करना, चलो अच्छी बात है। हाँ सर, ठीक। तो एगो इंसिडेंट रे हो गया सर। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा ना वो, तो इंसिडेंट रे पैरेलल लेना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास करेगा सर, अब ये रटवाएं सर, फोकस से पास करेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड। एरो जरूर दीजिएगा। मान लो एरो नहीं दोगे बाबू मेरे, तो कैसे पता चलेगा कि कन्ने से आया, बिना एरो के है, तो कन्ने आया कन्ने गया कैसे पता चलेगा, एनए से आ रहा है कि एनए से जा रहा है। बिना एरो के डायग्राम गलत हो जाता। एरो दोगे तो ना पता चलेगा सर इधर से आ रहा है, बिना एरो के कैसे बाबू। सूर्य में आपको बाबू रे का डेफिनेशन लिखा है ना। एरो से पुट करेंगे, कैसे करेंगे, एरो से पुट करेंगे। इमेज बनाने के लिए क्या गो बाबू, दो गो, दो इंसिडेंट लेंगे, इंसिडेंट रे लेंगे, है ना। ठीक, एक हो गया। तो अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है मेरे लाल, तो पैरेलल लेंगे, क्या लेंगे, पैरेलल लेंगे। क्या हो गया, पैरेलल। आप लोग बना लिए बाबू, बनाने की जरूरत नहीं है। ये मिरर के पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बाबू कैसे रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से जाएगा। अब ये रटवाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे बोला मेरा कैसे जाएगा, फोकस से जाएगा। तो ये ले लो मेरे भोला, फोकस ले लो भोला मेरा, कि नहीं। ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक सर, हो गया बस। अब रिफ्लेक्ट फोटो कहां बनेगा सर, तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। हमको कैसे पता चलेगा सर कि इमेज बना, तो हमेशा इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड रे से, कौन से रे से याद करते चलना चाहिए। इमेज, लक्ष्मी ऑन करो बाबू वीडियो। इंसिडेंट रे से इमेज नहीं बनाएंगे, इमेज का फॉर्मेशन हमेशा रिफ्लेक्टेड रे से करेंगे। किससे करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ई वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड, दोनों जहां कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, है ना। तो इमेज का फॉर्मेशन बाबू मेरे, ये सब भोला, आप आपका स्टार्टिंग बाबू, इसीलिए इमेज का बाबू फॉर्मेशन, है ना। इमेज का फॉर्मेशन बाबू किससे होगा बाबू, रिफ्लेक्टेड रे से, रिफ्लेक्टेड रे बोला, रिफ्लेक्टेड रे, कि नहीं बोला। इमेज का फॉर्मेशन किससे करेंगे बोलो, रिफ्लेक्टेड रे से करेंगे। इंसिडेंट से नहीं इमेज बनता, कि नहीं। हो गया, ठीक सर। तो अब हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए सर। इमेज, ये तो ये रे डायग्राम हो गया, ये क्या हो गया, रे डायग्राम। अब इसका रे का बाबू ऑब्जेक्ट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो देखो, जो फोटो बना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे ला, तो पहला बाबू नेचर बताना होता है। नेचर में ये छूट गया मेरे ला। नेचर मतलब बाबू उसका नेचर कैसा, तो रिफ्लेक्टेड रे सही में ना कट कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे सही वाला, झूठ वाला नहीं ना बाबू। जैसे कॉन्वेक्स है तो रिफ्लेक्टेड रे पीछे बढ़ाएंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा। तो जब रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करेगा तो इमेज रियल बनेगा। इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। और रियल इमेज हमेशा कैसे होता है, उल्टा होता है। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, याद रखना, है ना। रियल इमेज सूर्य में लिखा है बाबू, आपको इमेज, अब बाबू रियल वर्चुअल इमेज में डिफरेंस लिखा है ना, इसी दिन के लिए लिखा है। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। पोजीशन सर, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे कट कर रहा है, फोकस पे कट कर रहा है। तो पोजीशन कहाँ होगा मेरे लाल, फोकस पे बनेगा निशा। नेक्स्ट दो चार बार करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, पहला बार थोड़ा सा लग रहा है, 6 बार है ना बाबू, तो 2-3 बार करेंगे फिर अपने आप को याद हो जाएगा। साइज बाबू, साइज साइज साइज, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है मेरे लाल, बहुत दूर पे, है ना, बहुत दूर सन से आ रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। जैसे भोला मेरा
है ना। आप बाबू कनकेव मिरर को बाबू, है ना, कैसे इसको भोला मेरा, जैसे बाबू मान लो कोई, जैसे कॉनकेव मिरर है तो उसी तरह से मेरा कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है भोला मेरा? कॉन्वेक्स लेंस होता है, समझना है। जिस तरह से कनकेव मिरर है बाबू, उसी तरह से क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं भोला मेरा। ये बोला बाबू मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ना, समझना। तो यहाँ पे बाबू इसको बाबू सनलाइट के सामने रखोगे ना जी, सनलाइट के सामने इसको रखोगे ना बाबू, तो जो भी सारा रे ऑफ लाइट है ना, सारे को एक पॉइंट पे इंसिड कंसंट्रेट कर देगा। मान लो बहुत दूर से रे ऑफ लाइट आ रहा है तो दिख रहा है जी, वो बोर्ड जैसा दम नहीं दिख रहा बाबू, देखो एकदम पॉइंट, शार्प पॉइंट दिख रहा है ना। अरे सितार ना दिख रहा है बोर्ड पे जी, यहाँ पे बोला मेरा, देखो एकदम कितना शार्प दिख रहा है बोला मेरा। ठीक, मतलब सारे रे ऑफ लाइट को बाबू कहा एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, कंसंट्रेट कर रहा है ना। सारे रे ऑफ लाइट को बाबू देखो एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है बोला मेरा, कंसंट्रेट कर रहा है, देखो कि नहीं। मतलब बाबू ऑब्जेक्ट है ना बोला, इमेज का बाबू क्या हो गया बोला, है ना, इमेज का साइज क्या हो गया, बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तब बहुत छोटा को हम लोग क्या कहेंगे, बहुत छोटा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाबू हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, फिजिक्स का अपना लैंग्वेज है। बहुत छोटा को क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड को बहुत छोटा कहेंगे। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा, है ना। वेरी स्मॉल कह सकते हो बाबू मेरे, या पॉइंट साइज, क्या पॉइंट साइज भी कह सकते हो, बहुत नाम है। हाईली डिमिनिश्ड कहो बहुत, है ना बाबू, वेरी स्मॉल कहो या पॉइंट साइज कहो। तो ये पहला कंडीशन था। क्या हो गया, पहला कंडीशन। इधर रफ में करके लिख लेना। इमेज बनाने के लिए दो इंसिडेंट रे का उपयोग करेंगे। इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड रे से, इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड रे से क्या लिखेंगे, होता है बाबू मिलने कि से होता नहीं। है। ये क्या बाबू मेरे लब सर शैतान, केस वन में हम जो ऑब्जेक्ट होता है उससे रिप्रेजेंट नहीं करते क्या? पहला केस में नहीं बाबू, पहला केस में नहीं, बाकी सब में करेंगे। पर ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखल है, तो बहुत दूर पे रखल है तो वहां से मान लगे कि इमेज कैसा आ रहा है बाबू, पैरेलल है ना। इंसिडेंट रे क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। बाकी दूसरा से इमेज करते हैं बोला मेरा। अब क्या रखना है बाबू, है ना, आप लोग का हैप्पी बर्थडे होगा बाबू, आप कैंडल को कहाँ रखना बाबू, कहाँ लेके आना, पास लेके आना। जलते हुए कैंडल को कहाँ लाना, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर पे, तो वहां से पैरेलल मानेंगे। अब बाबू दूसरा केस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर कहीं रखेंगे सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैंडल को जलाएंगे, कैंडल के फ्लेम से लाइट निकलेगा, मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद बाबू कहीं फोटो बनेगा। तो दूसरा केस है भोला मेरा कि नहीं मेरे ला। ये तो सब लिखिए लिए बाबू, जिसमें जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको लिख लो हिंदी में ताकि याद रहे, है ना। नेक्स्ट बाबू, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा होता है। सेकेंड केस भोला मेरा, ये बहुत जरूरी है बाबू, इमेज फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा, एक को मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे, है ना, तो आपको कैसा बन रहा है नहीं बन रहा है कोई पता ही नहीं चलेगा। तो अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिजिक्स पूरे लाइट चैप्टर पूरे गोल हो जाता। इसके बाद पूरा एक लेंस चार्ज जाएंगे, यही चीज आएगा, है ना, थोड़ा सा उल्टा रहता है ना बाबू मेरे। हाँ सर, जस की रात कहाँ सुत गया जी, प्रियांशु ऑन करो जी, ये सब बंद करके बोला मेरा। दूसरा केस क्या है सर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑन करो प्रियांशु। अब आप लोग का बाबू ओरली टेस्ट लेंगे सैतानी सबका, भरवली ओरली दोनों लेंगे। ये मेरा कौन सा मिरर है सर, कॉनकेव मिरर है। इतना बार हम लोग बनाएंगे बाबू कि आपको याद हो जाएगा। ये क्या हो गया, पोल हो गया, क्या हो गया, पोल हो गया। ये फोकस हो जाएगा, फोकस से दुगना पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे मेरे लाल, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, आई इंफिनिटिव के बीच में। तो यहाँ पे बीच में कहीं रखो। अब चूंकि हम लोग को बोर्ड देना है मेरे लाल, हम लोग बच्चे को बोर्ड पर कलाकारी मत दिखा देना, है ना। राइटिंग क्लियर सुंदर और कलाकारी कॉपी में नहीं दिखाया जाता, नहीं तो काट लेगा,
है ना। आप ऑब्जेक्ट की जगह बाबू यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल का फोटो मत बना दीजिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हम लोग बाबू बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से। कैसे बोला, स्ट्रेट लाइन, खड़ा एरो से, ऐसी होता। ये जो खड़ा लाइन ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये कुछ हो सकता है सर, कैंडल बैंडल कुछ भी हो सकता है बोला मेरा। तो यहाँ पे कैंडल उंडल बाबू बोर्ड में हम लोग नहीं बनाएंगे, कलाकारी नहीं दिखाना है। स्कूल में कलाकारी दिखाए, बोर्ड के कॉपी पे कलाकारी नहीं दिखाया जाता। ये ना कि बाबू आपको वीडियो कैंडल वाला दिखाएं सर तो यहाँ कैंडल बना देना, जाके बाबू इसका एग्जाम में काट देगा, है ना। वो दिखाने दिखाने समझाने के लिए ना बोला मेरा, कि नहीं बाबू, ठीक ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे बाबू, एरो से, खड़ा हुआ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, कि नहीं। जो एनसीईआरटी है बाबू उसी को ना फॉलो करेंगे जी। काट देगा तो आप जाके हल्ला करोगे कि हमारा नंबर काट, किसको जाके बोलोगे। उसे बढ़िया बाबू, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना काहे ला घटी। हम सावधानी हटेबे नहीं करेंगे, हमारा दुर्घटना होबे नहीं करेगा, सीधा सी बात है। काट देगा तो किसको जाके बोलोगे, है ना। तो काले यूज करेंगे बाबू, 10th है ना, 9th तक हम लोग खूब अति बनाओ, पेंटिंग डेंटिंग। अब ये ऑब्जेक्ट है, क्या है मेरे लाल, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से दो गो ले लेंगे, शांति से समझते चलो, बाद में लिख लेना। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो कई गो रे निकालेंगे, दो गो रे, 6 गो केस में दो रे। हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए दो गो इंसिडेंट रे यूज करवाएंगे। दो गो इंसिडेंट करेंगे, दो गो रिफ्लेक्ट होगा, सीधा सी बात है। जितना इंसिडेंट होगा उतना ही ना रिफ्लेक्ट होगा। तो 6 गो केस में बाबू पहला हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना, ये फिक्स है, कसम खा के कहो। इमेज फॉर्मेशन के लिए पहला रे हमेशा कैसे लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। पहला 6 वो में फिक्स है बाबू। आप दूसर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की नहीं, गलत नहीं होगा। लेकिन हम लोग एक एक जैसा पढ़ते चलेंगे सर, ताकि डायग्राम ड्रा करें में आसान रहे। तो 6 केस में पहला हम लोग क्या लिए बाबू, प्रिंसिपल, पहला रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बाकी 3 गो रे बच गया, है ना। 3 गो बच गया, 4 गो रूल लिखा है ना बाबू। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल फोकस से जाएगा, फोकस वाला लोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, उसे रास्ते रिटर्न हो जाएगा। पोल से इंसिडेंट होगा, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से जाएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया मेरे ला। तो कहां से पास होगा, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगा। कहां से होगा अनुष्का, एकदम ड्रा करे में लगल है भोले, वाह मेरे ला। एक ड्रा करोगे, समझो ना जी, ड्रा तो करते रहोगे जिंदगी भर। बुक में तो दिल है ही है, समझ लोगे बाबू तो आपको हर एक जगह मिलेगा, कोई भी बुक उठाओगे हर एक में मिलेगा। तो समझना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अरे बाबू प्रियांशु खुश है, यही तो जिंदगी है प्रियांशु। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है मेरे लाल, तो कहां से पास होगा, फोकस से। कहां से पास होगा मेरे भोला, फोकस से। करवाइए सर, ये फोकस से पास हो गया कि नहीं। हाँ, अब दूसरा रे बाबू, एक रे यूज हो गया, है ना। अब दूसरा, ये ऑब्जेक्ट है मेरे लाल, दूसरा रे कहाँ निकालोगे, है ना। तो एगो तो हो गया बाबू। अब दूसरा रे बाबू मन है फोकस से पास करवाने का, फोकस से पास करवा दो। मान लो पोल पे इंसिडेंट करवाना है, पोल से करवा दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करावे का मन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से करवा दो। एगो रे यूज हो गया, 3 गो और बच रहा, जो इच्छा है वो करो मेरे ला, है ना। ठीक, हमको मन कर रहा है सर फोकस से पास करवाना, तो फोकस से कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पोल से मन करा, पोल पे इंसिडेंट करवाओ, दुइये गो इंसिडेंट रह लेना, एगो हो गया। जो इच्छा वो करो। पोल आपको बाबू फोकस से पास करवाना, इंसिडेंट रहे फोकस से पास कर। आपको पोल पे इंसिडेंट करवा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा। आपको पोल पे इंसिडेंट करावे का मन है, पोल पे इंसिडेंट कराओ, जो इच्छा है वो करो बाबू। 4 गो रे है बाबू, एगो यूज हो गया। आए सर फोकस से पास करवा देते, तो फोकस से करवाओगे तो फोकस से करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दूसरा रे बाबू, मान लेते फोकस से इंसिडेंट हो रहा, कहाँ हो रहा बोला मेरा, फोकस से इंसिडेंट हो रहा, फोकस पे। तो जब रे फोकस पे इंसिडेंट होगा भोला मेरा, तो कैसे जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगा प्रियांशु बोलो जी। फोकस से अगर पास और कैसे होगा रिफ्लेक्ट वो प्रियांशु, हमरा की पता सर, जिधर जाना रहेगा जाएगा। कैसे जाएगा प्रियांशु, फोकस से पास हो रहा था, कहां से जाएगा बोला, दादी घर मौसी घर सर कहां से जाएगा पैरेलल जी। होगा, सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा।
हाँ, तो ये इंसिडेंट हो गया था, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करेंगे, पैरेलल कर देंगे, है ना। जितना बताए उतना याद कर लेगा तो मेरा बच्चा तो बाबू इसी टनाटन हो जाएगा। किसी को जरूरत है जी, इतना अच्छा से तो आपको पढ़ा दिया गया। इस सी हो गया, सब में इनके खत्म हो गया, बोला मेरा पता ही नहीं चलता। ये सी होते प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया बाबू मेरे। इस तरह से आगे निकल जाएगा पैरेलली। तो इमेज कैसे बनेगा सर, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे दो को कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा मेरे लाल। रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेगा वही दो इमेज बनेगा। तो कौन है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे भी पहचानने आना चाहिए ना, जो मिरर से बाबू लक्ष्मी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कौन सा है रे आदित्य शैतान, ऑन करो बाबू, सारा बोला पूछेंगे। ये है यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से ये दोनों रिफ्लेक्ट है। कहाँ कट कर रहा है सर, यहाँ पे। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट कर रहा है, यहीं पे ना कट कर रहा है बाबू। हाँ सर, समझना। तो रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट के बाबू हम लोग एरो वाला पार्ट से रे निकालें, कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट को खड़ा हुआ तीर से इंडिकेट कर बना, तीर के टिप से दो रे निकालना। जहां पे बाबू रे कट करेगा रिफ्लेक्टेड रे, वहीं पे बाबू एरो का टिप बना देना, इस तरह से हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो छोटका एरो है ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ये छोटका वाला जो एरो है मेरे भोला, ये इमेज हो जाएगा। इतने ही बात आपको याद करना है रे डायग्राम में। जब इतना हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। क्या लिखना मेरे लाल, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है ना, कि नहीं। तो इसके बाद क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, कि नहीं बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बोला। हो जाएगा याद, टेंशन नहीं लेना। पहला बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स में नेचर, तो नेचर देखो रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा, ये भी रिफ्लेक्टेड रे सही वाला है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे सही पे यहाँ पे कट करा। तो जब रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करेगा कृतिका तो इमेज रियल होता है, कि नहीं। और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, उल्टा आया भी बाबू। टिप यहाँ ऊपर है सर एरो का, यहाँ एरो का टिप नीचे है, यहाँ एरो का टिप नीचे ना है। तो उल्टा रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। उल्टा को बाबू इंग्लिश में इन्वर्टेड कहेंगे। उल्टा को क्या कहेंगे बाबू आदित्य शैतान, इन्वर्टेड कहेंगे। हो गया नेचर। उसके बाद बाबू पोजीशन लिखना है, कहाँ बन रहा है। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे कट कर रहा है, एफ और सी के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी बोला। साइज बाबू, ऑब्जेक्ट इतना गो, इमेज इतनी गो, ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतनी। तो साइज मेरे ला, तो छोटा बाबू इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिमिनिस्ड कहेंगे। छोटा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिमिनिस्ड कहेंगे। छोटा को इंग्लिश में क्या कहेंगे मेरे लाल, डिमिनिस्ड कहेंगे। इंक खत्म हो गया, लिखो, हम इंक डाल रहे हैं भी, डिमिनिस्ड कहेंगे बाबू। तो ये है बाबू तीसरा केस, लिखो जी, इंक डाल रहे हैं, बोला मेरा हल्का हो गया, शैतान खाली इंक खत्म होता है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार आप लोग बाबू, है ना, आप लोग की छुट्टी तो है ये बाबू, कल आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं लगेगी बोला। इंग्लिश वाले सर का बाबू, उनके सिस्टर का शादी है। तो कल जिसको नहीं समझ में आया है पूछ लीजिएगा, जब तक हम पटना कल विजिट कर लेते हैं, वहां के बच्चे को पीट पाट देते हैं भोला मेरा। और है इमेज क्या, हमेशा इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में ही बनेगी। जहां रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। बाकी आप क्या पूछ रही हो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, और क्या पूछना चाह रही बोलिए, सर इमेज बोलो ना, बोले साफ सर साफ बोलो ना। इमेज का जो लेंथ सर इमेज का जो लेंथ है, जैसे इसका मतलब आपने प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक नीचे बनाया तो वैसी ही बनेगी।
हाँ मेरे लाल ऐसी ही बनेगी, सीधा है एकर उल्टा है। बाकी अभी छेवो केस बने, जरूरी नहीं है कि सी एफ के बीच में आएगा, और जरूरी नहीं कि छोटा ही आएगा, बड़ा भी होगा। अभी छोटा ना फिर बड़ा होगा, ये इतनी को ना तो इमेज इतना हो जाए। छेवो केस पढ़ोगे तो अपने क्लियर हो जाएगा। अभी दुइये को ना हुआ, तीसरा बहुली को जल्दी जी। छेवो पढ़ लोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है आपकी नेक्स्ट मेरे भोला। एक बार टीवी में देखा थी कौची जी? ये वाला। तो ये वाला भोला कल ये ना दिखाए जी, हद करता है जी। एक बार टीवी में दिखा दीजिए, कल ये दिखा, तब टीवी में दिखाएंगे वो वीडियो अवेलेबल है, कल वाला रिकॉर्डिंग भेजे एक बार देख लो, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, फिर उसको आधा घंटा दिखाएंगे बाबू मेरे, फिर आधा घंटा पीछे जाएंगे। आपको अवेलेबल है, नहीं समझ में आएगा तो देखिएगा बोला मेरा। तीसरा केस बाबू, अवरी ऑब्जेक्ट को कहां लाना है? कैंडल को अवरी बाबू इन्फिनिटी पे हो गया, हैप्पी बर्थडे सी के बाहर हो गया, अब सी पे लेके जाओ। कहां पे लेके जाओ? सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तीसरा केस, अवरी ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बोला मेरा। पहले 6 वो सीख लो, उसके बाद वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा बोला मैं। 6 वो तो यही कैसे होता है, इससे ज्यादा नहीं बोला। तीसरा केस बाबू, केस नंबर 3 बोला, when object is kept at object is kept at volley center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन सपना सी, कि नहीं आदित्य शैतान? और सारा बाबू याद होना चाहिए आदित्य बाबू, ओरली पूछेंगे बोला। नेक्स्ट वीक में आप लोग का ओरली पूछेंगे आप, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एकदम फिजिक्स को एकदम रट जाना, एकदम फिंगर टिप पे। अभी आधा रटो, कर भेचर, कर्वेचर बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से, कि नहीं? फिर 5 मिनट कहानी ये लिख लिया ना जी। देखो बाबू सुनो, 5 मिनट कहानी, 5 मिनट सुनो 2 मिनट लिखो, 5 मिनट सुनो 2 मिनट लिखो। अवरी ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो पहले सबसे पहले मेरा बच्चा क्या करेगा? कॉनकेव मिरर ड्रा करेगा, हो गया। पीछे पॉलिश करेगा, हो गया बोला मेरा। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेगा, हो गया। हाँ सर, प्रिंसिपल एक्सिस बाबू मिरर को जहां कट करेगा पोल देगा। इस गोला का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर देगा। अब इजेक्ट नहीं है कि पूरा सर्किल बनाएंगे सर, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कि नहीं? पीसी के बीच वाले पॉइंट को फोकस देगा, इतना कर लेगा, कि नहीं? अब तीसरा केस क्या करा? ऑब्जेक्ट कहाँ, हैप्पी बर्थडे कहाँ मनाना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहीं पे ऑब्जेक्ट को रखो, रख दिए सर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को कैसे इंडिकेट करेंगे सर? एरो से, खड़ा हुआ एरो, पड़ा एरो नहीं, खड़ा एरो। ये हो गया एरो सर। अब इस एरो से 2 रे निकालेंगे। कई गो रे? 2 रे। पहला रे कसम खा के बाबू यादें करवा दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे भोलिए ने उसका। पहला रे हमेशा प्रिंसिपल, 6 केस में पहला हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ताकि आपको याद हो जाए। उल्लू जुल्लू नहीं, कुछ कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ऑब्जेक्ट से 2 रे निकल गया। पीछे का देख रहे बोली? नेक्स्ट बाबू, अब प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे कहां से जाके पास होगा बाबू? पढ़ाई किए, फोकस से होगा। कहां से होगा बाबू मेरे? फोकस से होगा बोला मेरा, कि नहीं? पहले से रटवा रहे हैं, है ना बोला? हाँ सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है बाबू कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा। करवाइए सर, करवा रहे हैं मेरे भोला, है ना? ठीक बाबू, हम लोग का एग्जैक्ट डायग्राम नहीं ना बाबू,
19-20 हो सकता है, फ्री हैंड से ना जी कि नहीं? पास कहाँ से पास होगा मेरे लाल? फोकस से। हो गया। दूसरा रे बाबू, आपको बाकी 3 गो बच गया, 4 गो में एगो यूज हो गया, 3 गो बच गया। जो इच्छा वो ले लो। हमरा मन कर रहा पोल से पास कराओ के पोल से करा दो। हमरा मन है बाबू फोकस से पास करवाना, फोकस से करवा दो। जो इच्छा वो यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, मान लेते बाबू पोल से पास करवा दो, चाहे फोकस से करवा दो, जहां से इच्छा वहां से करवाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये फोकस से पास किया भोला मेरा, इंसिडेंट रे दुइये गो इंसिडेंट ले लेना। कहाँ बाबू इतना शांत तो है, कोई हौच पोच नहीं कि 4-5 लीजिए, दुइये गो लीजिए। अब रिफ्लेक्ट होके करने जाएगा नुचका कीर्तिका, कहाँ जाएगा रिफ्लेक्ट होके? बोला बोले करने रिफ्लेक्ट होके जाएगा जी मिरर के अंदर बाबू। कीर्तिका सोचा, सो रही है बोले। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते सूखते जा रहे हैं बाबू, आप लोग पढ़ते पढ़ते मोटे होते जा रहे हैं। कौन ऐसा पढ़ाए? कहाँ से जाएगा नुस्खा? रिफ्लेक्ट मिरर पे रिफ्लेक्ट होगा ना मेरे लाल इस पॉइंट से, तो किधर भागेगा? आए बाबू, ये देवा ओ देवा उठा लीजिए बाबू। हमको नहीं बाबू, ये सबको उठा लीजिए भोली। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा ना उसका? रिफ्लेक्ट होने के बाद बाबू मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अगर रे ऑफ इंसिडेंट फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। अभी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट किया? सोचो सोचो, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट किया? यहीं कट किया ना। हमेशा इमेज कैसे बनाएंगे? रिफ्लेक्टेड रे से। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कट कर रहा है बाबू निधि? यहीं कट कर रहा है ना, तो यहीं पे इमेज बनेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो जस्ट एकदम नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है बाबू। सी पे रहता तो सी ए पे बनता है। थोड़ा सा और बाबू है ना, इधर उधर करके बोला, थोड़ा सा एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट करेगा बोला मेरा। एग्जैक्ट बनाओगे ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा बाबू, कि नहीं? हाँ सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। और इसको इस तरह से बाबू सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कट करेगा। है ना? हाँ सर, देखो हो गया बस। तो ये आपका ब्लू वाला क्या मेरे लाल? ऑब्जेक्ट है। ब्लू वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और रेड वाला क्या? ऑब्जेक्ट का फोटो हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। ये आपका इमेज हो गया। इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड रे से, कौन रे से? रिफ्लेक्टेड रे से। हो गया। आगे बढ़ा सकते हैं बाबू मेरे। रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये ऊपर आगे इसे कट जाएगा। ठीक, यही होता है रे डायग्राम। अब इसका लक्ष्मी कैरेक्टरिस्टिक समझना नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, हर एक पॉइंट के पीछे लॉजिक होता है मेरे लाल, उल्लू जुल्लू नहीं, रटना नहीं है। हर एक चीज आप लिख रहे हो उसके पीछे लॉजिक होता है, भले स्कूल वाले टीचर ना बताएं बाबू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज भोला, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में पहले नेचर भोला, फीचर नेचर इसका। तो बाबू देखो, इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा? दो इमेज बताएं, रियल वर्चुअल। तो रिफ्लेक्टेड रे सही में ना कट कर रहा, वर्चुअल वाला आएगा छठा केस में। रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे सही वाला ना सर, ये सही वाला रिफ्लेक्टेड रे है, तो सही में ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करेगा तो इमेज रियल होगा।
इमेज रियल है बाबू, कैसा रियल इमेज उल्टा भी होता है बाबू मेरे, अपवर्ड एरो यहाँ पे डाउनवर्ड एरो है, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। पोजीशन, पोजीशन मेरे लाल, पोजीशन कहाँ बन रहा है बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना बाबू, तो एट सी लिख सकते हैं। साइज मेरे लाल, तो जितना को ऑब्जेक्ट है उतना ही को क्या है? इमेज है। अभी दूसरा केस में इमेज छोटा, पहला केस में एकदम इतनी गो, दूसरा केस में इतना गो, तीसरा केस में ऑब्जेक्ट के बराबर है ना, चौथा केस में ऑब्जेक्ट से बड़ा। तो सेम साइज बाबू एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, सेम साइज भोला एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना को ऑब्जेक्ट है उतना को फोटो है। जय श्री राम लिखो। चौथा केस, फिर बर्थडे वाला कैंडल को लेकर चलेंगे। कुछ है भोली 10 बज गया जी, तभी सब बच्चा गायब, बोले जी पता नहीं चलता है सुर में सुर मिलाने में। 3 गो तक कल हम लोग वीडियो देख लिए थे भोला मेरा। ये नहीं लक्ष्मी, अभी इतना बता ना मेरे लाल, इसको एक बार बाबू अपने से कॉपी बंद करके ड्रा कीजिएगा, अपने से हर एक लाइन ड्रा करने के पहले सोचिएगा का है, फिर इन्हें ड्रा कीजिएगा तो करने जाएगा। तो तीनों केस को एक बार अपने से ड्रा कीजिएगा ना तो आपको क्लियर हो जाए। रियल लिख रहे हैं, काहे रियल लिख रहे हैं, इन्वर्टेड लिख रहे हैं, काहे लिख रहे हैं, सी पे बना, काहे सी पे बना, है ना, सेम साइज हुआ, काहे हुआ, हर एक के पीछे भाई भाई भाई, है ना, तब आपका क्लियर हो जाएगा फिर, कि नहीं। ये सब टाइम होता है, घसकना शुरू होता है। लिखो मेरे बोला 3 केस है बाबू, इसको एक बार खुद आप लोग कीजिएगा। कल आप लोग दिन भर जिंदगी जी लीजिए भोला मेरा, कि नहीं लक्ष्मी। कल मेडिसिन खिला दे बोली लक्ष्मी बाबू, ऐसे पटना जाए के बाबू लक्ष्मी। मैथ वगैरह कम